जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग में डीबीटी की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में अपने बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है, काफी अच्छी संख्या में। द्वितीय चरण में धनराशि भेजे जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शीघ्र ही हम भेजने वाले हैं। और इसके बाद भी 2 चरणों के बाद भी कुछ छात्र संख्या अभी शेष है, जिनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जानी है। इन 2 चरणों की जो प्रक्रिया अभी की गई है, इस दौरान आपके द्वारा जो डेटा भेजा गया है प्रेरणा पोर्टल पर, जब धनराशि भेजने के पहले उस डेटा का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा है जो या तो अध्यापकों ने गलती से अज्ञानता के वश उसे भेजा है, गलत डेटा, या यह भी संभव है कि इस प्रकार की शरारत की गई है। उदाहरण के तौर पे एक ही बच्चे का नाम अलग अलग 3 स्कूलों में पाया गया। जाहिर सी बात है कि एक बच्चा 3 स्कूलों में एक साथ नहीं पढ़ सकता, कहीं एक ही जगह पढ़ रहा होगा। इसमें कई संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो बच्चा पहले कहीं और पढ़ रहा हो, वहां से स्कूल छोड़ करके दूसरी जगह उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन पहले वाले स्कूल ने अभी तक उसको ड्रॉप आउट नहीं किया और उसको कैरी ऑन किए हुए हैं। उन्होंने वहां से भी उसका डीबीटी के लिए डेटा प्रमाणित कर दिया और जहां पे वर्तमान में पढ़ रहा है वहां से भी कर दिया। या यह भी संभव है कि वास्तव में वो बच्चा हो ही नहीं और जानबूझ करके टीचर के द्वारा अपनी छात्र संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया हो। इसी तरह से डेटा के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि एक ही आधार पर, वो माता पिता अथवा अभिभावक जिसका भी आधार हो, एक ही आधार पर कई सारे बच्चों का डेटा वेरीफाई किया हुआ है, प्रमाणित किया गया है। अब कक्षा 1 से 8 के बीच में किसी एक व्यक्ति के 35 और 40 बच्चे तो हो नहीं सकते हैं, न कोई 35 और 40 बच्चों का एक अभिभावक हो सकता है। तो या तो किसी के बहकावे में आकर टीचरों ने ऐसा किया है या जानबूझ करके शरारत किया है। आप सबको पता है कि जो धनराशि भेजी जानी है वो आधार से सीडेड अकाउंट में ही जानी है। आधार से जो भी अकाउंट सीड होगा उसमें जाएगा। आज के इस सत्र के माध्यम से बड़ा साफ आप सबों को बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई, कोई भी गलती आप द्वारा की जाती है या गलत डेटा फीड किया जाता है, तो आप यह कतई न सोचे कि वो डेटा पकड़ में नहीं आएगा। यहां से चेक होने के बाद ही वो आगे प्रोसेस हो रहा है। तो फिलहाल तो एक बार इस बात का मौका दिया जा रहा है आपको कि आप उस डेटा को सुधार लें। अगर इसके बावजूद आपने वो डेटा नहीं सुधारा, अगर वो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं है और आपने उसको ड्रॉप आउट नहीं किया, उसको लगातार फॉरवर्ड करते रहे, तो अगली बार सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पे विभाग को ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध जो इस तरह के काम कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी इस बार भी कुछ लोगों को नोटिस यहां से गई है, लेकिन विचार ये किया गया कि एक बार हम जरूर मौका दे दें ताकि आप अपने डेटा को सुधार लें। तो इस तरह के जो भी गलत डेटा हैं, जिनको हम लोगों ने सस्पेक्टेड श्रेणी में रखा है, आपका जो मोबाइल ऐप है उस ऐप के माध्यम से सस्पेक्टेड का एक नया बॉक्स उस ऐप में बनाया गया है और उस बॉक्स में सस्पेक्टेड की पूरी लिस्ट विद्यालयवार भेजी जा रही है। उसमें जो आपको कार्य करना है, आपको बढ़िया से परीक्षण करना है एक एक बच्चे का। अगर वो बच्चा सही है, उसका डिटेल बिल्कुल सही है, तो ही उस बच्चे को एक्सेप्ट करिएगा, अन्यथा उस बच्चे को ड्रॉप आउट करिए। और ड्रॉप आउट करने में बिल्कुल नहीं चकिए कि अगर आपने अपने विद्यालय के रजिस्टर में अनावश्यक संख्या दर्शा रखी है, तो उस संख्या को मेंटेन करने के चक्कर में अगर आप गलत बच्चे का डेटा फीड करेंगे तो आप
दोषी बनेंगे। और ये भी जान लीजिए कि अगर आप उस बच्चे को ड्रॉप आउट करते हैं तो आपसे ये कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपके रजिस्टर में इतने बच्चे हैं और पोर्टल पे इतने ही बच्चे क्यों आए, कम बच्चे क्यों आए, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास जवाब होगा कि जो बच्चा 45 दिन से अधिक से नहीं आ रहा है उसको आप डीबीटी का लाभ नहीं देंगे। आप डीबीटी के लाभ के लिए केवल उन्हीं बच्चों का डेटा वेरीफाई करेंगे जो नियमित आपके विद्यालय में पढ़ने आ रहे हो। अगर वो बच्चा नियमित आपके विद्यालय में पढ़ने नहीं आ रहा है, पिछले 1 महीने से नहीं आया है, 45 दिन से अधिक समय से नहीं आ रहा है, तो आप उसे, आपके पास अधिकार है उसे ड्रॉप आउट करने। तो अभी ये जो सस्पेक्टेड डेटा भारी संख्या में मिला है, जिसको मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है, उस डेटा पे किस तरह से काम करना है, कैसे उस डेटा को ठीक करना है, कैसे ड्रॉप आउट करना है, इन सारी चीजों पे जानकारी देने के लिए हमारी टेक्निकल टीम साथ में है। मैं एक बार फिर आप सभी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह एक मौका दिया जा रहा है आपको कि आपके स्तर से जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार दिया जाए। अगर यह गलती दोबारा होगी तो निश्चित रूप से विभाग इसे आप द्वारा जानबूझकर की गई गलती मानेगा और फिर उसके लिए आपका दायित्व निर्धारित होगा। ऐप पे जो नया बॉक्स क्रिएट किया गया है सस्पेक्टेड का, उस पे किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है, इसकी जानकारी देने के लिए हिमांशु हैं, जानकारी देंगे कि किस प्रकार किस किस तरह के डेटा सस्पेक्टेड में आए हैं। कई प्रकार के डेटा हैं, जैसे बच्चों का सारा डिटेल एक जैसा है या एक ही पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, 4 बच्चे 6 बच्चे तक तो मान सकता हूं कि जेन्युइन होंगे, लेकिन ये बड़े रेयर होंगे। 3 से अधिक बच्चे बड़े रेयर लोग के होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि 12 बच्चे या 15 बच्चे या 40 बच्चे किसी एक व्यक्ति के हैं तो ये मानने की बात नहीं। इस प्रकार के भी हैं। ऐसा भी है कि एक ही अभिभावक का बच्चा एक ही कक्षा और अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहा है, ऐसा भी सामान्य तौर पर संभव नहीं होता है। आप सभी को नमस्कार। सर ने जैसे बताया कि कई रीजन से सस्पेक्टेड हम लोगों ने पढ़े, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सस्पेक्टेड हो ही। सिस्टम ने उसको अपने हिसाब से जो बैकएंड में हम लोगों ने चीजें लिख रखी थी, चेकिंग के प्रोसेस लगा रखे थे, उसके थ्रू बच्चे को उसने सस्पेक्टेड मार्क किया। लेकिन हो सकता है वो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ भी रहा हो, तो उसके एक अभी मैं आपको एक्सेल बता देता हूँ किस तरीके के बच्चे सस्पेक्टेड थे या क्यों सस्पेक्टेड रोका गया, उसके बाद कैसे इसको आपको ठीक करना है। सर ने जैसे बताया कि एक मौका और आपको दिया जा रहा है, इसको आप अपने ही माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं कि आपको ब्लॉक पे और जिले पे ना जाके आप अपने ही स्कूल से बैठ के, अपने घर में बैठ के इसको ठीक कर सकते हैं। 10 अलग अलग बच्चों में एक ही आधार लगा दिया गया। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोगों ने इसको 3 से ऊपर वालों को रोका कि इसमें से में 10 मिले और भी ज्यादा मिले हैं कि जिनमें बच्चों के नाम अलग अलग हैं लेकिन अभिभावक का नाम और आधार एक ही लगाया गया। जैसे ये देखेंगे इनमें करीब 25 से ऊपर बच्चों में एक आधार गया। रीजन भी अलग अलग हैं। तो जब हमने यहाँ से मॉनिटरिंग करी और हम लोगों ने इसकी कॉल करवाई टीचरों को, तो कई टीचरों का कहना और अध्यापकों का कहना हुआ कि उनके लोकल गार्जियन नहीं थे या जो नहीं मिले, तो हमने एक ही में सबका आधार लगा दिया। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आपको लोकल गार्जियन में उस बच्चे का आधार, माता पिता का आधार नहीं है, खाता नहीं है, तो लोकल गार्जियन में आपको उसमें उनके ग्रैंडफादर, दादा दादी का भी ऑप्शन दिया गया है।
और उसके बाद अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो लोकल गार्जियन में आप उनके परिवार से ही चाचा चाची या कोई और किसी भी एक सदस्य का आधार लगा सकते हैं। आपकी मंशा हो सकता है ठीक हो कि आपने एक ही व्यक्ति का आधार लगा दिया और आप उससे लेके बच्चों को ड्रेस करा देंगे, लेकिन ये तरीका नहीं सही है। आपको उनके लोकल गार्जियन से ही आधार लीजिए जो उनके परिवार का हो। एक उसमें कोई भी एक व्यक्ति का अपना आधार और खाता नंबर दे सकता है। इस तरीके की पूरी एक सीट आप लोग को मैं देखिए दिखा रहा हूं। इसमें कई तरीके के सस्पेक्टेड के रीजन है और इसको आपको ठीक किस प्रकार करना है। आपका जो ऐप था इसमें आप लोगों ने आधार का काम किया, उसको आप जब ओपन करेंगे तो आप अपडेट गार्जियन डिटेल में हमने एक ऑप्शन इसमें दिया था आप लोगों को कि जिस गार्जियन मोबाइल नंबर 1, गार्जियन मोबाइल नंबर 2, जैसे आप देखेंगे इस कॉल कनेक्टेड नॉट आंसर, हमने इनको कॉल की यहां से तो इनसे हमारी बात नहीं हो पाई। तो आपको इनका दूसरा नंबर या इनसे कंफर्म करके आप नंबर भी इनका अपडेट कर सकते हैं गार्जियन का, जिससे कि उनको कोई सूचना दी जाए या यहाँ से अगर उनसे बात की जाए तो उनसे बात हो सके। तीसरा जो ऑप्शन सर ने बताया सस्पेक्टेड स्टूडेंट, जिसमें हमको भी काम करना है। देखिए सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे आएंगे तो हमने आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिए हैं। आप गार्जियन नेम के से भी सर्च कर सकते हैं, किसी बच्चे का आपको गार्जियन का नाम पता है, या आप उसका यूआईडी एक यूनिक नंबर है जो हमने जनरेट किया है, उसके माध्यम से भी आप इसको आप इस तरीके से जब ऐप को खोलेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन पहले दिखते थे, ऑप्शन और बढ़ा दिया गया सस्पेक्टेड स्टूडेंट। तीसरा एक जो ऑप्शन अभी सर ने बताया कि जिसपे आप लोगों को कार्य करना है वो है सस्पेक्टेड स्टूडेंट। सस्पेक्टेड स्टूडेंट पे आप जब बटन पे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन उन बच्चों की दिखेगी जो कि स्टेट से सस्पेक्टेड मार्क किए गए हैं आपके स्कूल के, या जो बच्चा आपके स्कूल में भी पढ़ रहा था और किसी और स्कूल में भी उसका नाम लिखा दिया गया तो वो भी सस्पेक्टेड मार्क हुए हैं, या एक ही बच्चे का नाम 2 बार आपके स्कूल में लिखा था और आपने पोर्टल पे रजिस्टर कर दिया, वो भी सस्पेक्टेड है। या सेम गार्जियन के बच्चे अलग अलग सेम क्लास में अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस तरीके के सस्पेक्टेड की लिस्ट आपके इसमें प्रदर्शित होगी। इसमें टोटल आप देखेंगे 12, यानी कि 12 बच्चे और उनके साथ ग्रुप बच्चे में उनके जैसे 12 बच्चे यूनिक हैं जो आपके यहाँ सस्पेक्टेड स्कूल में पाए गए। जैसे आप पहला देखेंगे, आप इसकी मार्किंग के लिए हमने दे दिया है कि आप स्टूडेंट का नाम देख सकते हैं, उसकी लास्ट आधार की 4 डिजिट गार्जियन की, फिर गार्जियन का एक यूनिक नंबर है, गार्जियन का नाम है और स्टूडेंट सिबलिंग, उसके कितने भाई बहन हैं जो आपने भरा। जरूरी नहीं है कि अब उसके तीनों भाई बहन हुई, लेकिन हमने उसको आधार के से मैप किया है कि आपके एक ही आधार आपने अगर 5 बच्चों पे लगा दिया, वो अलग अलग परिवार के हैं तो भी सिस्टम उसको उनका भाई बहन ही मानेगा और एक ही परिवार के मानेगा, तो हमने इसको मार्किंग की है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल के 4 डिजिट आधार की, गार्जियन की यूआईडी, स्टूडेंट का नाम, बर्थ, गार्जियन एसआर नंबर, सस्पेक्टेड रीजन, सस्पेक्टेड बाय टीबी लेस देन 1 ईयर। तो इनके दोनों बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 साल से कम का अंतर है। देखिए पहले में 4/14/2015, फिर है 24/12/2015, इन दोनों में अंतर है तो सिस्टम ने इसको सस्पेक्टेड पकड़ा। तरीके से किसी और पे देखते हैं।
तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ड्रॉप आउट, एक एक्सेप्ट। अगर आपको ये बच्चा विद्यालय में पढ़ भी रहा है और सारी डिटेल इसकी है, सब कुछ आपके रजिस्टर है, और ये जिनका आधार आपने लगाया है, जिनके गार्जियन का नाम और आधार जो लगाया है, ये तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप यस कर देंगे तो ये सिस्टम में एक्सेप्ट हो जाएगा और ये आपके बटन गायब हो जाएंगे। आपको लगता है नहीं ये बच्चा विद्यालय में था अभी चला गया है, तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ड्रॉप आउट रीजन जो आपके पहले आता था वही रीजन सेलेक्ट करते हुए उसको आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ये सिस्टम बाहर चला जाएगा। तीसरा है करेक्शन। अगर आपको लगता है कि इसमें हमें करेक्शन करना, गलती से दूसरे व्यक्ति का आधार लगा दिया था, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपको करेक्शन के लिए इसकी पुरानी डिटेल पूरी आपको एडिटेबल मोड में दिखने लगेगी, जिसमें आप पुनः इसका उनके लोकल गार्जियन या उनके परिवार के किसी सदस्य आधार उसको फिर से पुनः वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें अगर आपको 3, आप देख रहे होंगे कि ऊपर 2 या 3 दिख रहे हैं, आप पूरे दोनों बच्चों पे कार्य नहीं कर लेंगे तब तक ये लिस्ट से आपके पेंडिंग में ही प्रदर्शित होगा। कार्य कर लेंगे और इस लिस्ट से बाहर निकल आएंगे तब ये आपका पेंडिंग से हटेगा, वरना ये आपको पेंडिंग ही प्रदर्शित करता रहेगा। इसमें देखिए रीजन भी दिए हुए हैं कि आपका किस वजह से ये बच्चा सस्पेक्टेड पाया गया या स्टेटस क्या है, लास्ट स्टेटस उसका देखेंगे आप नीचे वाले बच्चे का, रिवर्ट बाय बीओ टू टीचर। आपने इसको बीओ से रिवर्ट कराया, लेकिन हमने जब इसका दूसरे बच्चे को पकड़ा तो ये पहला देखिए आपका आ रहा आधार नॉट सीटेड, लेकिन इन दोनों में 1 साल के गैप भी नहीं है बच्चों में। तो किसी के मैक्सिमम बच्चों में नॉर्मली देखा जाएगा कि 1 साल का गैप तो रहेगा ही दोनों बच्चों में। तो इस तरीके के कई कारण से सस्पेक्टेड लिस्ट मिल रही है, जिसको कि आपको अपने स्कूल में ही कंप्लीट करना है। कुछ में एक बच्चे का पेमेंट हो चुका होगा, आप देख रहे होंगे, और 3 बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ होगा। तो अब जिन बच्चे का पेमेंट हो चुका है उसमें आपको कोई कार्य करने के लिए बटन नहीं डिस्प्ले होगा, और उन 3 बच्चों में आपको अपने विद्यालय में ही उपस्थित होते हुए इन बच्चों पे कार्य करके आपको इनको वेरीफाई करना है, जिससे कि इन बच्चों के भी इनके बच्चों के गार्जियन के खाते में धनराशि भेजी जा सके। हो सकता है जब आपने बच्चे की एंट्री करी हो तब ये बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा हो, लेकिन अभी किसी कारण से ये बच्चा नहीं आ रहा हो, या तो इसको आप जो ड्रॉप आउट का ऑप्शन दिया है ये अभी तक पोर्टल पे था, तो आप लोग होती थी कि इस बच्चे को कैसे ड्रॉप, तो आप अपने ऐप के माध्यम से भी इस बच्चे को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। इस कार्य को जितना भी जल्दी आप लोग, आपके हर एक स्कूल में ऑन एवरेज 5, 6, 10 ही बच्चे ऐसे सस्पेक्टेड हैं जिनपे कि आप लोगों को कार्य करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 ऑप्शन हम लोगों ने दिए हैं, पहला ड्रॉप आउट है, एक्सेप्टेड है, करेक्शन है। ड्रॉप आउट जो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, आपने उसको गलती से वेरीफाई कर दिया है, आपने किसी और बच्चे का आधार लगा दिया है, किसी और गार्जियन का आधार लगा दिया, या बहुत से हमने देखे कि अध्यापकों ने शिक्षा मित्र का आधार लगवा दिया, तो वो आधार आप लोगों को नहीं लगाना है। आप क्या, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आपको उनके लोकल गार्जियन का आधार लगाना है,
नहीं पढ़ रहा है तो आपको उसको ड्रॉप आउट मार्क करना है। ठीक, जैसे आप इस बच्चे को देखेंगे, बीएसए ने वेरीफाई कर दिया था, आपने भी वेरीफाई कर दिया, बीएसए ने भी वेरीफाई कर दिया, लेकिन जब सिस्टम इसको पेमेंट भेजने की, तो आप देखेंगे पहला बच्चे का नाम है खुश, इनकी डेट ऑफ बर्थ, और दूसरे बच्चे में डेट ऑफ बर्थ, दो बच्चे हैं, दोनों की बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो हो सकता है ये बच्चे सही हों और जुड़वा हों, तो इनको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि है, लेकिन सिस्टम नहीं जान पाता है, तो आपको सिर्फ इनको एक्सेप्ट करना है। आप इनको एक्सेप्ट कर देंगे, ये सिस्टम में खंड शिक्षा अधिकारी के पास चले जाएंगे। आप इन दोनों बच्चों को एक्सेप्ट करना है, खंड शिक्षा अधिकारी के पास चले जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी भी इनको मार्क कर देगा और ये पेमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, इनको हम धनराशि भेज सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे, हो सकता, लेकिन इनमें आधार किसी और व्यक्ति का लगा दिया हो, जैसे कि किसी अध्यापक ने अपना लगा दिया हो, या अपने फैमिली मेंबर का लगा दिया हो, या किसी भी व्यक्ति का लगा दिया हो जो इनसे संबंध नहीं रखता हो इनके परिवार का, तो आप करेक्शन के बटन पे जाके इसको सही कर सकते हैं। काम जो, इस काम को करना किसको है, बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई, इस काम को करना किसको है। इस काम को करने की प्राथमिकता जो दी गई है, वो हमने प्रथम प्राथमिकता दी है विद्यालय के प्रधानाचार्य, हेडमास्टर्स को। अगर जिस विद्यालय में हेडमास्टर नहीं है, उनको हमने प्राथमिकता दी है असिस्टेंट टीचर। जिस विद्यालय में असिस्टेंट नहीं होंगे, हो सकता है कोई शिक्षा मित्र या अनुदेशक चला रहे हो, तो उनकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को सस्पेक्टेड से सही करने की। अगर है आपके विद्यालय में तो आपको एक्सेप्ट करना है, किसी गार्जियन का आधार गलत लगा दिया है तो आपको उसको करेक्शन करना है, अगर बच्चा नहीं है तो आपको ड्रॉप आउट करना है। ये 3 काम करने हैं। अभी हमने इसको अपने आप शेड्यूल कर दिया है कि हेडमास्टर लॉगिन करेंगे, हेडमास्टर पे दिखेगा, अगर हेडमास्टर नहीं है असिस्टेंट टीचर लॉगिन करेंगे, असिस्टेंट टीचर को दिखेगा, टीचर भी नहीं है तो शिक्षा में तो अनुदेशक को ये दिखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, आपने गलत, हम हो सकता है हमने जो मार्किंग करी है और शेड्यूल वो अपने सिस्टम के जो नाम आपने दर्ज कराया, जो अपना पद दर्ज कराया उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, आपको लगता है ये गलत है, नहीं हमारे यहाँ हेडमास्टर तो दूसरे, तो तब आप इस केस में आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने आप का चेंज करा सकते हैं। वहां पे उनको सारे नाम दिखेंगे उस विद्यालय के, तो वो जिस भी खंड शिक्षा अधिकारी जिसको भी उसको अलाउड कर देंगे, वो ऑप्शन सस्पेक्टेड का ऑप्शन टीचर पे दिखने लगेगा। जैसे आपको लगता है नहीं हेडमास्टर हमारे यहाँ है लेकिन वो मोबाइल ऐप नहीं चला पाते हैं, या बहुत हो सकता है उनको मोबाइल ऐप नहीं हो उनके पास, तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने नीचे असिस्टेंट टीचर या किसी को अलॉट करा सकते हैं, ये तो सस्पेक्टेड का ऑप्शन उनके पे प्रदर्शित होने लगेगा। लोग के विद्यालय में जब हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से भेज, तो वहां से जब पीएफएमएस से रिजल्ट आया तो बच्चों में गार्जियन में उनके आधार से लिंक नहीं था, तो आप देखेंगे तो विद्यालय में काफी कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। 89 के ही बच्चों में भुगतान हो पाया, बाकी आप लोगों ने दोबारा में 30 बच्चे अनसीडेड आए। अनसीडेड पे आप जब जाएंगे आपको 30 बच्चों की लिस्ट प्रदर्शित होगी। इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि उनके गार्जियन से बात करके कि आप अपने खाते को आधार से लिंक करा लें और कुछ उसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन कर लें, 100 रुपए 50 रुपए या तो डाल दें या डाल के ट्रांजेक्शन कर लें जिससे वो अकाउंट एक्टिव हो जाए। और इसमें आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें चेक कर देना है हाँ
तीसरा ऑप्शन है विफल भुगतान। सीडेड तो आया और उसके बाद जब हमने पेमेंट इनके खाते में ट्रांसफर की तो वहां से कई रीजन आए कि खाता ऑपरेट नहीं था या खाते में लिमिट कंप्लीट हो चुकी थी, कि जैसे कुछ खाते जनधन के थे और उनमें जब अमाउंट डाला गया तो वो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, उसकी लिमिट कंप्लीट हो गई। उसमें भी आपको इसी तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, क्या आपने बैंक खाते से आधार को सीधा लिया है या आपने उसको कंप्लीट कर लिया।